हम अभी देखेंगे जियोलॉजिकल फीचर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। द पेनिनसुलर ब्लॉक का जियोलॉजिकल फीचर हम देखेंगे। जियोलॉजिकल फीचर क्या होता है? ये जियोलॉजिकल फीचर में हम अभी क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम देखने को मिल रहा है यहाँ में इट्स बिलोंग टू द प्रेकम्ब्रियन एज। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो है, अब इसको याद रखना, ये प्रेकम्ब्रियन एज का है। ये जो पेनिनसुलर जो ब्लॉक है वो जियोलॉजिकल फीचर के हिसाब से ये जो है वो प्रेकम्ब्रियन एज, प्रेकम्ब्रियन एज यानी प्रेकम्ब्रियन एज यानी कि बहुत ही पुराना का समय है। इसको हम कह सकते हैं वेरी एंशियंट, यानी कि ये बहुत पुराना जमाना का ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक जो बनाया हुआ है बहुत पुराना से, इसको हम मानते हैं कि कब से है ये प्रेकम्ब्रियन एज। हम इसको भी अच्छे से स्पेलिंग नहीं कर पा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको मैं अच्छा से फिर से मैं कोशिश करूंगा। ये जो है प्रेकम्ब्रियन एज के समय से ये जियोलॉजिकल फीचर, ये जो है पेनिनसुलर ब्लॉक है वो बनाया गया है। इसको जियोलॉजिकल फीचर के तहत हम इसको समझ में आया है। अगर हम इसका जो सेकेंड पॉइंट की अगर हम देखें, सेकेंड पॉइंट जो हो गया है पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, इसको हम मान सकते हैं ये जो है पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, यानी कि गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। ये क्यों हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का क्यों हिस्सा है? क्योंकि ये बहुत ही पुराना जमाना का समय का है। ये पेनिनसुलर ब्लॉक तो हमारा भारत का ये गोंडवाना लैंड समय का है। अगर हम तीसरा नंबर पॉइंट को अगर हम देखें, रॉक आर हार्ड एंड रेजिस्टेंट, यानी कि ये जो पत्थर जो है, ये चट्टान जो है वो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही हार्ड है, और साथ साथ में रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ये हमारा जो पेनिनसुलर ब्लॉक का अगर हम देखें तो जियोलॉजिकल फीचर्स। अगर हम तीसरा पॉइंट को अगर हम देखें, वेरी स्टेबल एंड लो अर्थक्वेक एक्टिविटी, यानी कि ये जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, यानी कि बहुत ज्यादा स्थिरता है ये वाला जो पेनिनसुलर ब्लॉक जो, और साथ साथ में लो अर्थक्वेक एक्टिविटी। यहाँ में कहा जा रहा है कि ये जो अर्थक्वेक यहाँ में ज्यादा नहीं होते, यानी कि यहाँ में कम अर्थक्वेक होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वेरी स्टेबल है, इसके वजह से हम यहाँ में अर्थक्वेक इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है ये पेनिनसुलर ब्लॉक के जगह में। तो अगर हम अभी देखेंगे डिवीजन, अभी चौथा नंबर पॉइंट का अगर हम डिवीजन का अगर हम देखें, ये डिवीजन यानी कि दो भाग में भाग किया गया है। यहाँ में एक हो गया सेंट्रल हाईलैंड और एक हो गया डिकान प्लाटेयू। तो सबसे पहले में देखेंगे ये जो सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या देखने को मिलता है। अगर इसका हम लोकेशन का अगर हम बात करेंगे, जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में ये मिलता है, नॉर्दर्न पार्ट में इसको हम पाया जाता है। अगर हम इसका फर्स्ट वाला पॉइंट अगर हम देखते हैं, यहाँ में क्या क्या देखने को मिलता है, मालवा प्लाटेयो। सेंट्रल हाईलैंड में हम क्या क्या देखने को मिलता है, मालवा प्लेटेयो देखने को मिलता है, बांदेल खान प्लाटेयो देखने को मिलता है, बाखेल खान प्लाटेयो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ में जो प्लातेव जो है दो तो प्लातेव है, यानी कि बांदेल खान प्लातेव और बागेल खान प्लातेव। यहाँ में हम आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ में मैप में देखने को मिलेगा, तो आपको मैं कुछ दिन के बाद मैप वाला भी दिखाया जाएगा, मैप वाले में अच्छे से पड़ेगा जो जो यहाँ में हम बताया गया है। ये बांदल खान प्लातेव कहाँ में स्थित है, और साथ साथ में ये जो बागेल खान प्लातेव वो कहाँ में स्थित है। अगर हम इसका जो रिवर की अगर हम बात करें, जो रिवर है, जो नदी है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड में कौन सा नदी मिलता है, सबसे बड़ा नदी जो हो गया काम्बाल, काम्बाल देखने को मिलता है, बेतवा देखने को मिलता है, कियन देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें तीन नदियां देखने को मिलते हैं। कहाँ में देखने को मिलता है, सेंट्रल हाईलैंड में। सेंट्रल हाईलैंड द पेनिनसुलर ब्लॉक में हम देखने को मिलता है ये तीन नदियां, काम्बाल, बेतवा, कियन, ये तीन नदियां देखने को मिलता है। आप इसको अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा और साथ साथ में याद भी कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं आपका। अभी हम देखते हैं बी, दिकान प्लातेव। दिकान प्लातेव हम क्या क्या देखने को मिलता है, ये जब पेनिनसुलर ब्लॉक के अंदर में दिकान प्लातेव है, वो दिकान प्लातेव में क्या क्या देखने को मिलता है हम देखते हैं। ये जो है कवर मोस्ट ऑफ द साउथर्न इंडिया, यानी कि ये साउथ तरफ में कवर किया हुआ है ये वाला जो दिकान प्लातेव जो, ये दिकान प्लातेव जो है वो कैसे बनाया हुआ है, फॉर्म बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बनाया हुआ है, वोल्केनिक एक्टिविटी से बनाया गया है ये। हैश ब्लैक सॉइल, यहाँ में हम ब्लैक सॉइल पाया जाता है, यानी कि यहाँ में आपको ब्लैक सॉइल ज्यादातर देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ का जो रिवर्स की अगर हम बात करें, जो नदियाँ है, क्या क्या नदियाँ देखने को मिलेगा ये दिकान प्लातेव में,
गोदावरी नदी देखने को मिलेगा, कृष्ण देखने को मिलेगा और साथ साथ में कावेरी भी देखने को मिलेगा। अब इसको याद करने के लिए बहुत आसान है। गोदावरी, कृष्ण एंड कावेरी। गोदावरी, कृष्ण एंड कावेरी, ये जो तीन ठो नदियां है वो देखने को मिलेगा। कहाँ में देखने को मिलेगा? ये दिकांग प्लेटू में देखने को मिलेगा। ये दिकांग प्लेटू कहाँ में स्थित है? वो द पेनिनसुलर ब्लॉक में स्थित है। सबसे पहले आपको दिमाग में आना पड़ेगा पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक के अंदर क्या क्या स्थित है? दिकांग प्लेटू। दिकांग प्लेटू में क्या क्या स्थित है? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। ये जो नदियां है वो तीनों नदियां यहाँ में स्थित है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी तीन ठो, यहाँ से भी तीन ठो, आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। यहाँ में ए में है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या नदियां हैं? काम्बाल, बेतवा एंड कियन। दिकांग प्लेटू में क्या क्या नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये जो तीन तीन छह नदियां आप अच्छे से याद रखना। और साथ साथ में ये जो कहाँ कहाँ में प्लातेव है वो सब याद रखना। ये बांदेलखंड प्लातेव, बागेलखंड प्लातेव, ये सब अच्छा से याद रखना। और ये जो दिकांग प्लेटू कैसे बना हुआ था, उसका बना हुआ कैसे देख लेना, क्योंकि ये जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। और साथ साथ में यहाँ में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दिकांग प्लेटू में पाया जाता है। तो आप इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। आपका एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये वाला। एग्जाम में कहीं से भी आएगा, आप आसानी से इसको आप लिख पाएगा। जब आपका दिमाग में सेफ रहेगा तो भी आप एग्जाम में लिख पाएगा। अगर आपका दिमाग में सेफ नहीं रहेगा तो आपके लिए एग्जाम में थोड़ा मुश्किल का सामना करने को मिल सकता है।